जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। मार्च का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए क्यों है बेहद सचेत रहने वाला और किन परेशानियों से कराएगा अवगत, ये सब जानेंगे हम अपनी वीडियो के माध्यम से। मित्रों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम वो विशेष उपाय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे तमाम प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिले। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, खासकर बिजनेसमैन और नौकरी पेशा लोगों के लिए करियर को लेकर के। तो देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए करियर का स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। मंगल की ये स्थिति देखा जाए तो मित्रों अच्छी नहीं मानी जाती द्वादश भाव में, क्योंकि कुंडली में 6, 8, 12 और उसमें भी 12वां भाव जो होता है थोड़ा नुकसानदायक होता है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का देखा जाए तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ मुश्किलें, आपकी मुसीबतें ऐसी खड़ी हो सकती है जो आपको अच्छी ना लगी। ये देखा जाए तो मंगल का द्वादश भाव में होना आपकी भागदौड़ अधिक करवाता है। आप भागदौड़ की तुलना में उपलब्धियां भी कम रह सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो घर से दूर रह कर के काम कर रहे हैं, या कोई विदेश में रह कर के जॉब कर रहे हैं, या जिनका विदेशी कंपनी से जुड़ कर के कोई बिजनेस हो, या फिर देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम रहने वाले हैं। जिनका काम देखा जाए तो जिनकी जॉब भाग दौड़ वाली है, जो फील्ड में घूमने का काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत अधिक रहेगी, सही दिशा में रहे तो आपको और अच्छे परिणाम भी देगी। जल्दबाजी में या बिना किसी योजना को सोचे समझे काम करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना कोई योजना बनाए भागदौड़ वाला काम फील्ड में करते हैं तो आपका वो कार्य, आपकी भागदौड़ व्यर्थ हो जाएगी। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, इस महीने में किसी नए निवेश पर काम करने से बचने की जरूरत रहेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी इन पैसों को किसी नए व्यक्ति के साथ मिलकर के पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्ट करूं, तो इन चीज़ों से अभी आप थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाए, थोड़ा सा रुके, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह नीच है और भाव भाव में है। भाग्य का भाव जो है बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। इसी कारण से देखा जाए तो इस महीने कोई व्यापारिक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। अभी जैसी आपकी गाड़ी चल रही है ऐसे ही चलाते रहे। इस महीने कुछ व्यापारिक यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन वो यात्राएं अधिक फायदेमंद नजर नहीं आ रही। देखा जाए तो मजबूरी में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है किसी व्यापार को लेकर के। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर संतोष परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में आपकी लगन या आपकी राशि के स्वामी चंद्र के साथ उसी के नक्षत्र में रहेंगे। फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने दिए गए लक्ष्य को थोड़ी ही मेहनत करके प्राप्त कर लोगे और वरिष्ठ लोगों की प्रशंसा भी प्राप्त करोगे। आपको फिर से बता दूं कि जो फील्ड में जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो मार्च का महीना बढ़िया है, लेकिन व्यापारिक लोगों के लिए एक एक कदम फूक फूक करके चलने वाला होगा, अन्यथा धन से संबंधित मामलों में आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मित्रों आपके आर्थिक स्थिति में। अगर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि आप अपने बिजनेस में जैसे हैं वैसे ही चलते हैं, तो आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की अच्छी स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी। शुक्र अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रह करके उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ प्राप्त कराने का भी संकेत दे रहे हैं। आप जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उस लेवल के लाभ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे लाभ जो पिछले दिनों में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप आपको नहीं मिले थे,
मार्च के महीने में वो परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। उसके परिणाम स्वरूप आपको देखा जाए तो रुके हुए पैसे मिलने लग जाएंगे, आपका रुका हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा। धन से संबंधित मामलों में आपकी चारों तरफ से चांदी चांदी हो जाएगी। लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति इस महीने आपकी लगन या राशि के स्वामी चंद्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यह भी एक अच्छी स्थिति मानी जा रही है। देखा जाए तो आपको बृहस्पति का भी पूर्ण सपोर्ट मिलेगा धन के मामलों में। धन स्थान के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोर है। इस महीने के पहले हिस्से में सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, जो नियमित रूप से आपको आपकी बचत को, आपकी बरकत को थोड़ा सा कमजोर करते रहेंगे। यानी धन का आगमन अधिक होगा तो आपका खर्चा भी बनता रहेगा, लेकिन अत्यधिक धन की कमाई होने के कारण आपको खर्चे या कोई कठिनाई नहीं होगी, अर्थात आपके खर्चे तो होंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मित्रों ये महीना आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी दे सकता है, थोड़ी सी आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी के साथ बदलता है, वहां रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव के अनुरूप व्यवहार करने की जरूरत है। माना कि वहां के लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन लापरवाही भी नुकसान देती है। बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्म चीजों के सेवन से भी बचना आपके लिए समझदारी का काम होगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में अष्टम भाव में रोग के कारक ग्रह शनि के साथ रहेंगे, अतः महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य की अपेक्षा आपको अपना अधिक ख्याल रखना होगा। हालांकि दूसरे हिस्से में देखा जाए तो दूसरे आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, अपने खान पान को लेकर के सचेत रहना होगा, अपने रहन सहन को लेकर के सचेत रहना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती या जो दवाई लेकर के सोते हैं, उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत बनी रहेगी। मुख या कान की तकलीफ भी बीच बीच में आपको परेशानी कर सकती है। मुंह का स्वाद एकदम से बदल जाएगा, फीका फीका, जो भी आप मीठा भी खाओ तो भी फीका, कड़वा खाओ तो भी फीका, मिर्ची खाओ तो भी फीका फीका लगेगा। नसों से संबंधित शरीर में परेशानी बन सकती है। देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा सचेत रहने की जरूरत है। बात करते हैं मित्रों आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे का विशेष कारण ये रह रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने में असमर्थ रह सकते हैं। जरूरी काम या भागदौड़ के कारण मिलने के मौके का आपको देखा जाए तो मिलने के मौके भी एक दूसरे को कम मिलेंगे। आपकी भागदौड़ी जीवन में आपको ऐसा व्यस्त कर देंगे कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो मित्रों इसी के कारण आपके जो संबंध है वो थोड़ा सा मनमुटाव भरे हो सकते हैं, या फिर आपके क्रोध के कारण वो थोड़ा सा टूटने वाले भी बन सकते हैं। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर रहेंगे, जहाँ से भी अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होंगे, जो कि प्रेम में लगाव के साथ साथ एक दूसरे को खूब याद करने का स्वभाव भी दे रहे हैं। अर्थात शुक्र ग्रह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के प्रति एक अच्छे पार्टनर हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अब बात करें हम पति पत्नी के संबंधों के बारे में, वैवाहिक जीवन की बात में, दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने पिछले महीने की तुलना में परिणाम बेहतर रहने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में है, यह है कमजोर स्थिति में, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। देखा जाए मित्रों पति पत्नी के बीच में जो अभी तक थी तकरार
वो इस महीने टकरार खत्म हो जाएगी, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध फिर से स्थापित हो जाएंगे और वे फिर से अपने दाम्पत्य जीवन में आनंद पूर्वक रह पाएंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टि से। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों, मार्च के महीने में सामान्य तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके आपको थोड़े से कमजोर परिणाम प्राप्त होते हैं, विशेषकर जैसे कि फरवरी के महीने के हिस्से में, मार्च के महीने में जो राशि परिवर्तन होती है तो उसके हिसाब से गोचर कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में शनि के साथ रहेंगे। हालांकि ऐसी स्थिति में सूर्य दूसरे भाव को देखेंगे, लेकिन शनि की संगति के कारण साथ साथ शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पे रहेगी, जिससे परिवार का थोड़ा सा माहौल कमजोर रह सकता है। ऐसे में परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में मनमुटाव हो सकता है, या फिर कोई बात पे मतलब मन को या दिल को ऐसी बुरी लग जाए जिसके कारण रिश्ते टूटने की कगार पे हो सकते हैं। भाई बंधुओं में आपस में थोड़ा सा टकरार हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य पे भी थोड़ा सा इसका असर देखने को आपको मिलेगा। इसलिए मित्रों, हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जितना सचेत रहेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, अब हम उन विशेष उपायों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिनके बारे में हमने पहले ही वर्णन करा था कि इन उपायों को करने से आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके स्वास्थ्य में, आपके प्रेमी प्रेमिका या दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं। आपको पहला उपाय मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है कि मित्रों, आपको किसी भी बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, आपको हरी रोटी बनानी है। हरी रोटी हो गई जैसे बथुए की, बथुए के परोठे होते हैं, या बथुए के परोठे बना करके आपको 2 परोठे बनाने हैं, उस पे हल्का सा घी लगा करके, थोड़ी सी चीनी डाल करके आपको बुधवार के दिन गाय को खिलाना है। पहला उपाय ये है। जब आप इन उपायों को करते हो तो महाराज आप अपने मन में अपनी परेशानियों का वर्णन करते रहे कि भगवान मेरी ये परेशानी है, जल्द से जल्द दूर हो। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको बुधवार के ही दिन, मंगलवार की रात को आटे की, चने के दाने के बराबर 108 गोलियां बनानी है, और बुधवार के दिन आपको वो आटे की गोलियां किसी तालाब में, किसी झील में या किसी नदी के किनारे जाकर के, जो भी आपके नियर बाई पड़ता हो, उसमें जाकर के आपको मछलियों को डालना है। ये महीने में एक बार करना है। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको विशेष तौर पर मंगलवार के दिन 4 लड्डू बेसन के लेकर के अपने ऊपर से राइट हैंड से घुमाते हुए 7 बार, आपको उसमें से पहला लड्डू किसी चौराहे पे रखना है, दूसरा लड्डू किसी पीपल के नीचे रखना है, तीसरा लड्डू आपको गाय को खिलाना है, और चौथा लड्डू आपको खुद खाना है। हाँ मित्रों, तीसरा लड्डू आपको गाय को खिलाना है, चौथा लड्डू आपको खुद खाना है, लास्ट का लड्डू आपको अपने आप खाना है। इस उपाय को करने से मित्रों आपकी समस्त परेशानियां भी जल्द से जल्द दूर होंगी, और मित्रों आने वाली परेशानियों से आपका बचाव होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।